पायलट की भूमिका इसमें सबसे अहम है। वह बिल्कुल ही बागी हो चुके हैं और उनका साफ कहना है कि राजस्थान सरकार अल्पमत में है। उन्हें मान मनोबल की भी कोशिश की गई, मगर सचिन पायलट इन सभी बातों को दरकिनार करते हुए वो अब एकदम मुहाने पर खड़ा हो गए हैं कि अब क्या होगा, क्या वह इधर के रहेंगे या उधर के रहेंगे। मगर सचिन पायलट ने साफ कर दिया है कि अब हम गहलोत सरकार से समझौता नहीं करेंगे। वह कल भी और बाकी रही सही कसर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मिलकर पूरी कर दी। तो कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट का कांग्रेस से लगाव है, मगर बात यह उठती है कि कमलनाथ को जिस प्रकार से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ओवरटेक करने का प्रयास किया और गहलोत को सचिन पायलट ने, जबकि ये दोनों राहुल गांधी के सबसे विश्वस्त और करीबी नेताओं में माने जाते थे और सबसे विश्वसनीय। तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या भविष्य में इन दोनों का भविष्य कांग्रेस में बनता हुआ नजर आएगा। राजस्थान का सियासी घमासान जो यह चल रहा है, इसकी बुनियाद 20 महीने पहले रखी गई थी। अगर तारीख याद होगा 10 दिसंबर 11 दिसंबर 2018 जब मध्य प्रदेश और राजस्थान का चुनाव परिणाम आया था, तब जो दो बड़े नेता थे, दोनों राज्य के युवा नेता थे और कांग्रेस में मंत्री भी रह चुके थे केंद्र में, और उसके बाद जो यह वाकया बना कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के कमलनाथ को जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को कहा गया कि उप मुख्यमंत्री बनेंगे, मगर वो बनने से इनकार कर देते हैं और उसके बाद 2019 लोकसभा के बाद बीजेपी में आ जाते हैं और राज्यसभा से अभी सांसद भी बन जाते हैं। मगर एक और लड़ाई होना बाकी था, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया शुरुआत कर चुके थे, मगर सचिन पायलट वह उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं राजस्थान में, और अशोक गहलोत जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके थे राजस्थान के वसुंधरा राजे के पहले, उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तजुर्बे और कद्दावरता को देखकर। मगर कांग्रेस ने भविष्य की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी चूक यह की कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट को नज़रअंदाज किया, और आज जो यह घमासान है यह उसी का परिणाम है। कहीं ना कहीं सचिन पायलट को उनका कहना है कि हमें काम में रोका जाता है और हमारा इंडिपेंडेंसी यानी कि स्वतंत्र रूप से हमें काम करने नहीं दिया जाता है, जबकि वह उप मुख्यमंत्री हैं वहाँ के। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या उनकी महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री बनने की थी। तो ये बातें तय है कि राजनीति में हर कोई महत्वाकांक्षा के लिए काम करता है, तो यह महत्वाकांक्षा होना लाजमी है कि वह मुख्यमंत्री बनना चाहते होंगे। यही बातें ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हुआ और खबरें और तेज हो गई जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कल शाम को घंटा भर बैठक हुआ सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया की, और क्या बातें हुई नहीं बातें हुई यह एक अलग विषय है। मगर जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ट्वीट करते हुए नजर आते हैं सचिन पायलट के पक्ष में और अशोक गहलोत के विपक्ष में, तो यह भी बातें साफ हो जाती है कि सचिन पायलट क्या चाहते हैं। सचिन पायलट नाराजगी केवल नहीं दिखा रहे हैं, वह उस बागी का तेवर भी दिखा रहे हैं कि राजस्थान में क्या होना चाहिए था, क्या हुआ, वह उसकी भी बाकियां पेश कर रहे हैं। अब देखना यह है कि राजनीति के सह और मात के खेल में कांग्रेस कितना आगे निकल पाता है। मगर फिलहाल सचिन पायलट ने अंकों की राजनीति की गड़बड़ाहट राजस्थान सरकार को एक अपना सूचना दे दिया है कि जो 107 विधायक थे उसमें 30 विधायक कम है। अब देखने वाली बात यह है कि बीजेपी के भी 74 विधायक हैं और वह कितना सत्ता के करीब आ पाता है। मगर पूरा कैलकुलेशन करके आप पाएंगे कि गहलोत सरकार बच जाएगा, मगर मध्य प्रदेश में वैसी स्थिति नहीं थी, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस की लगभग बराबर सीटें थी, 1-2 सीटें इधर उधर थी। तो किसी भी प्रकार से मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बन जाती है, मगर गहलोत एक अस्थाई सरकार देने में इसलिए भी कामयाब होते नजर आते हैं क्योंकि इनके पास बीजेपी से 35 सीटें अधिक थी, और उसके बाद 125 विधायकों का समर्थन निर्दलीय और कुछ छोटे पार्टियों को मिलाकर के 125 विधायकों का समर्थन करने हुआ गहलोत सरकार में। मगर अब यह कहना है कि वो जो अलग अलग छोटे छोटे निर्दलीय और अलग अलग पार्टी के जुड़े थे, सचिन पायलट ने यह दावा किया है कि हमारे पास 30 विधायक है समर्थन के लिए। तो सरकार अगर 30 विधायक अगर सचमुच में सचिन पायलट के संपर्क में हैं तो गहलोत सरकार निश्चित तौर पे अल्पमत में आ जाएगी। मगर कांग्रेस ने फिर से यह पुख्ता दावा किया है कि हमारे पास 100 विधायक से अधिक विधायक हैं, जबकि विधानसभा में 101 विधायक चाहिए ही चाहिए। मगर 95 विधायक अभी कांग्रेस के दिल्ली में मिले, जयपुर में मीटिंग करते हुए पाए गए। तो यह भी बातें साफ हो गई कि आधी जितनी भी वोटिंग होगी कांग्रेस में जब विधानसभा में, तो कांग्रेस यह सरकार बचा लेगी। मगर देखने और समझने वाली बात यह है कि बीजेपी के ऊपर भी यह आरोप लग रहा है, जब उनका अपना ही घर खुद टूटा हुआ है तो बीजेपी पर कितना आरोप लगाना सही है या गलत, यह लोग समझेंगे और जानेंगे। जब आप खुद स्पेस दे रहे हैं विपक्षी पार्टियों के घुसने के लिए,
तो आरोप और प्रत्यारोप की बातें ही अलग हो जाती है। फिलहाल अजय माकन जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं वह भी उसमें लगे हुए हैं और राहुल गांधी वहाँ के प्रदेश स्तर के जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं उनके ओर भी लगे हुए हैं और प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला भी वहाँ पर जमे हुए हैं। राजस्थान की राजनीति अभी इसलिए भी गर्मा जाती है कि राजस्थान अपनी एक जो राजनीतिक कसमोकस है अभी उससे भी गुजर रही है और सचिन पायलट की भूमिका इसमें सबसे अहम है। वह बिल्कुल ही बागी हो चुके हैं और उनका साफ कहना है कि राजस्थान सरकार अल्पमत में है, उन्हें मान मनोबल की भी कोशिश की गई आएगा। इन सभी बातों पर हम चर्चाएं करते रहेंगे और बातें करते रहेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। झकास वाला चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। और राजनीति की खबरें जानने के लिए, समझने के लिए हम यूं ही आते रहेंगे और तमाम खबरों पर आएंगे। इसके लिए आपको सब्सक्राइब और लाइक करना बहुत ज़रूरी है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। झकास भारत से मैं रविकांत, धन्यवाद।